सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय मेरा रिएक्शन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहराना से। नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो एक पाइपलाइन का एग्रीमेंट हो चुका हुआ था और ये पाइपलाइन बाद में इंडिया को भी मिलने वाली थी और मतलब इससे इंडिया को भी बेनिफिट मिलने वाला था और पाकिस्तान को भी। और बेसिकली फ़ायदा जो था वो तो इंडिया का ही था, पाकिस्तान तो बस ऐसे ही बीच में आ रहा था, लेकिन एक एग्रीमेंट के तहत था ये चीज़ें चली। और अब जो है ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एक कह लें कि एक तलवार लटका दी है। एक अगर आपने ये ना पाइपलाइन 2024 तक कंप्लीट की तो आपके ऊपर जो है हम 18 बिलियन डॉलर की जो है वो पेनल्टी लगाने वाले हैं और आपको वो पे करना होगी। और इस हवाले से अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान को ये या तो बहुत जल्द कंप्लीट करना पड़ेगी और अगर नहीं कंप्लीट करता तो पाकिस्तान के पास तो वैसे ही इतने ज़्यादा डॉलर्स तो है नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल बैंकरप्सी के पास ही आया हुआ है। तो अब बिल्कुल जो है एक अजीब सी और गंभीर सी सूरत हाल है। तो वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स न्यूज़ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आपको बताना चाहिए क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर भी आता है। ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान को यह कहा है कि ये लोग ईरान की सरकार 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी लगा देगी पाकिस्तान पर अगर पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट पाइपलाइन बिल्ड नहीं करी 2024 तक। ना यहाँ पर आप देख पाओगे अगेन ये किसी इंडियन मीडिया आउटलेट का आर्टिकल नहीं है, ये एक पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट है। ये यहाँ पर कह रहे हैं ईरान डेंगर्स होता है लटकाना, ईरान डेंगर्स थ्रेट ऑफ 18 बिलियन डॉलर पेनल्टी ओवर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। और इनका कहना यह है कि अगर ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, जिसको आप आईपी पाइपलाइन भी कह सकते हैं, जिसका बाद में एक्सटेंशन भी होना था आईपीआई पाइपलाइन में, जहां पर यह पाइपलाइन बन जाती ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। तो यह पाइपलाइन अभी के लिए ईरान कह रहा है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी तरफ कंप्लीट नहीं करी फरवरी मार्च 2024 तक तो ये एक वायलेशन होगा एक कॉन्ट्रैक्ट का। और उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर ईरान कह रहा है कि ये 18 बिलियन की पेनल्टी लगाएंगे पाकिस्तान पर, क्योंकि ईरान अपनी तरफ से रेडी है, इन्होंने अपने इलाके में पाइपलाइन बना दी है और अब ये लोग बस वेट कर रहे हैं कि कब पाकिस्तान इनसे नेचुरल गैस परचेज करना स्टार्ट करेगा। अगर पाकिस्तान डिले करता है तो ऑब्वियसली ईरान का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये तो अपनी तरफ पाइपलाइन बनाकर बैठ गए और मान लो पाकिस्तान ने अभी तक पाइपलाइन नहीं बनाई तो मोस्ट प्रोबेबली 3-4 साल और लगेंगे। तो इस बीच ईरान ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिना वजह खड़ा कर दिया और इनको कोई ग्राहक भी नहीं मिला ना। ऑब्वियसली आप एक बहुत ही बेसिक सवाल यहाँ पर पूछ सकते हो, मगर सडनली ये गैस पाइपलाइन की बातचीत कहां से आ गई? इसके बारे में कभी सुना नहीं था। ईरान पाकिस्तान और इवन इंडिया को कनेक्ट करने वाली पाइपलाइन, व्हेन डिड दिस बिगिन? देखो साल था 1950। एक बहुत ही बेसिक जियोपॉलिटिकल आइडिया है, ठीक है। ईरान एक नेचुरल गैस रिच कंट्री है, पाकिस्तान के पास इतनी ज्यादा नेचुरल गैस है नहीं, मगर यहाँ पर खपत बहुत ज्यादा है। तो एक बहुत ही नेचुरल आइडिया ये है कि दोनों देशों के बीच में एक पाइपलाइन बना दो और ईरान उस पाइपलाइन से नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। और परहैप्स अगर कल को पाकिस्तान में सद्बुद्धि आ गई तो ये लोग आराम से ये पाइपलाइन एक्सटेंड कर सकते हैं भारत को, और फिर भारत ईरान और पाकिस्तान को पेमेंट करेगा और इंडिया को भी रिलेटिवली सस्ते दामों पर नेचुरल गैस मिल जाएगी। पूरे रीजन के लिए अच्छा होगा ये। मगर पाकिस्तान ने यूएसए के दबाव में कभी भी इस पाइपलाइन पर प्रॉपर्ली काम किया नहीं। हालांकि मैं एडमिट करूंगा बीच में 1990s में अर्ली 2000s में पाकिस्तान में आप कह लीजिए इतनी डिमांड उठी नेचुरल गैस की कि इन लोगों ने कहा कि चलो बातचीत करते हैं ईरान के साथ, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ईरान पाकिस्तान नेचुरल गैस का। इसके अंदर ये 7 बिलियन डॉलर की पाइपलाइन बननी थी और ईरान इस पाइपलाइन को लेकर आप ऑब्वियसली इमेजिन कर सकते हैं बहुत एक्साइटेड था। इनके लिए तो ये लॉटरी थी, क्योंकि फाइनली इनको पता था कि अगर पाकिस्तान ने एक बार इनकी नेचुरल गैस परचेज करनी स्टार्ट कर दी, इवेंचुअली इंडिया भी परचेज करना स्टार्ट कर देगा और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा ईरान। 2 बड़े क्लाइंट मिल जाएंगे आराम से। और इसका प्रपोजल भी था बाद में कि इस पाइपलाइन को एक्सटेंड करके बना देंगे आईपीआई पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। मगर लास्ट मोमेंट पर यूएसए ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी
कि हमने ईरान पे लगा दिए सैंक्शन, तो ईरान के साथ कोई भी इस टाइप की बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी मत कर लेना। तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ सारे वादे करने के बाद लास्ट मोमेंट पर ना बिल्कुल एक कदम पीछे रख दिया और कहा कि देखिए अभी हम सोच रहे हैं, देखते हैं पाइपलाइन के बारे में। अब ईरान यहाँ पे बिल्कुल शॉक था, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट का बिलीव करके इन्होंने मान के कि चलो ठीक है बन रही है पाइपलाइन, अपनी साइड की पूरी पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट कर ली और इसमें ईरान के 2 से लेकर $3 बिलियन खर्च हुए हैं और फिर इस पाइपलाइन की मेंटेनेंस भी करनी है। तो इसलिए ईरान अब गुस्सा है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान का जो न्यूज आउटलेट है ये भी कह रहा है कि डायरेक्ट वार्निंग दिया पाकिस्तान को। अब यहाँ पे कहोगे कि $18 बिलियन पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिनती के 3 से लेकर $4 बिलियन के आसपास है। $18 बिलियन की पेनल्टी अगर ईरान लगा भी देगा तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो आराम से अपनी जेबें बाहर निकाल के हंसेगी उन पर कि ले लो 18 बिलियन। तो ये पेनल्टी किस बात की? देखिए ईरान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ये पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा तो ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और वहां पे इनका मानना ये है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट जो है ना वो पाकिस्तान को फोर्स कर देगा कि 18 बिलियन की पेमेंट करनी है आपको ईरान को। और अगर पाकिस्तान ये पेमेंट नहीं करता तो उस केस में ईरान को ये अधिकार मिल जाएगा कि ओवरसीज जो भी पाकिस्तान की सरकार की प्रॉपर्टीज है, कुछ बिल्डिंग्स है, कोई भी एसेट है, वो उसको जब्त कर सकते हैं। कहीं से भी वो सारा अमाउंट बेचकर भी 18 बिलियन तो ना इकट्ठे होते, मगर 2-3 बिलियन डॉलर्स के आसपास ईरान इकट्ठे कर सकता है। बेसिक जो कॉस्ट है अपनी पाइपलाइन की ये तो पूरी कर लेगा, क्योंकि ये बात ईरान भी समझता है कि अभी के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा यूएसए के इन्फ्लुएंस में है और ये लोग यूएसए को नाराज करने वाला कोई भी स्टेप नहीं उठाने वाले। तो 15 महीने है पाकिस्तान के पास, 15 महीने में ये पाइपलाइन नहीं बनने वाली और डेफिनेटली ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस इस पाइपलाइन के इशू को लेकर खराब होंगे। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप सोच कर देखिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इंडिया इतने सारे एनर्जी भंडारों के करीब होके भी उनसे नेचुरल गैस परचेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान आज के समय 2 पाइपलाइंस रोक कर बैठा है इंडिया को। एक तो है तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान पाइपलाइन। ये पाइपलाइन भी कई दशकों से प्लान में है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान और कुछ हद तक मैं कहूंगा अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये पाइपलाइन बन नहीं पाई। फिर जो ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है ये तो बन सकती थी, यहाँ पे कोई इतना इशू था भी नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये भी बनाएगा नहीं तो इंडिया को नेचुरल गैस कार्गो से ही इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो रिलेटिवली काफी महंगा पड़ता है। हालांकि एक अभी प्लान चल रहा है, इस पर अभी कुछ डिसाइड हुआ नहीं है कि ये बनेगा या नहीं बनेगा, मगर एक कॉन्सेप्ट है कि सेज पाइपलाइन बनाई जाएगी। सेज पाइपलाइन ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक अंडर वाटर पाइपलाइन का। इसमें क्या किया जाएगा कि ओमान और ईरान दोनों अपने पैसे लगाकर 2 पाइपलाइंस बनाएंगे अपनी साइड से। उन पाइपलाइंस को हम फिर डाल देंगे अंडर वाटर और फिर वो एक सिंगल पाइपलाइन में कनेक्ट होकर गैस, नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगी टू इंडिया। पाइपलाइन प्रोजेक्ट को हम बाद में और बड़ा कर सकते हैं, एक पेट्रोलियम पाइपलाइन यहाँ पर डाल के जहां पे सऊदी अरेबिया और यूएई डायरेक्टली हमको ऑयल सप्लाई करेंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, इवेंचुअली ये हमें करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब आप लैंड पे बनाते हो पाइपलाइन और जब आप अंडरग्राउंड बनाते हो पाइपलाइन तो खर्चा आपका 3 से लेकर 4 गुना बढ़ जाता है, मगर इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगी। सेज पाइपलाइन अगर बन जाती है तो दैट विल बी रेवोल्यूशनरी फॉर इंडिया। इंडिया आराम से पाकिस्तान को बाईपास करके इस एनर्जी कॉरिडोर से एनर्जी कर सकता है इंपोर्ट। मगर ये सब करने के लिए भारत के सामने भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या चाइना की तरह, क्योंकि चाइना तो यूएसए के सैंक्शंस को बहुत बड़ा ठेंगा दिखाकर लगातार ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। ये चाइना ने ओपनली किया है, चाहे यूएसए ने सैंक्शंस इस बारे में लगा भी दिए चाइना पर, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग लगातार ईरान से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या हम लोग इन्हें को तैयार हैं? क्या कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये पाइपलाइन पाकिस्तान बिल्ड कर भी देता है तो क्या हम ईरान से उस केस में नेचुरल गैस परचेज करेंगे बीइंग अ क्वाड कंट्री? तो ये सब क्वेश्चन देखिए भारत के सामने भी है। मेरा मानना तो ये है कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इंडिया को एक पॉलिसी डिसीजन लेना होगा। ये कहना होगा यूएसए को कि बहुत लंबा समय हो चुका है, कई साल बीत चुके हैं, हमने आपके कहने पर, आपके सैंक्शन की वजह से ईरान से कुछ एनर्जी, नेचुरल गैस, ऑयल कुछ परचेज नहीं किया, अब हम फाइनली परचेजिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इंडिया को देखिए ये स्टेप कभी ना कभी लेना होगा। ये स्टेप हम 2023 में लेते हैं, 24-25 में लेते हैं। इट इज ओनली ए मैटर ऑफ व्हेन,
नॉट ए मैटर ऑफ इफ। तो ये टॉपिक अभी बहुत न्यूज में रहेगा। अभी ईरान ये इशू को उठाएगा, पाकिस्तान पर केस भी करेगा, ये रहेगा टॉपिक न्यूज पे। तो इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी क्या कहती हैं खतीजा आप? जहाँ तक बात रही ना इंडिया की, तो इंडिया भी कर लेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये जो ये ममालिक होते हैं ना, ये पहले अपनी आवाम को देखते हैं। अब इस टाइम पे पाकिस्तान में गैस की सूरत हाल कितनी ख़राब है, मतलब लिटरली आप अगर सिलेंडर कर रहे हो तो वो डेंजरस है, ऊपर से वो इतना एक्सपेंसिव पड़ रहा है, आवाम इस काबिल नहीं है। उसके बावजूद अब आपको एक सहूलत मिल रही है, बट आप सिर्फ अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आके देखो, एक अमेरिका और आप अपनी 23 करोड़ आवाम को, तकरीबन 23 करोड़ आवाम को आप मार रहे हो। कितनी, इसमें से 1 करोड़ लीड होगी, 2 करोड़ लीड होगी, 21 तो नहीं है ना सारी की सारी। आप उनका फायदा नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ अपना फायदा देख के इतने लोगों को उसके नीचे। दीजा, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान, अगर आप ये कहें ना कि कभी भी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में नहीं रहा, तो ये गलत बात है। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका का इन्फ्लुएंस और वो आता रहा है। अभी भी आप ये देखें जी कि अगर ईरान इतनी बड़ी एक पेनल्टी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाने जा रहा है, और पाकिस्तान के पास चंद बिलियन डॉलर हैं, वो भी 2-4 बिलियन डॉलर हैं, उसमें वो क्या कर लेगा? वो नहीं दे सकता उन्हें। और ये वो आगे से बस यही है ना कि एक बंदा जो कहे भाई तुमने मेरे पैसे देने हैं, वो कहेगा अच्छा मेरी जेब में तो है ही नहीं है, तुम ले सकते हो, तो ये वो वाला सिलसिला हो रहा है। हम यूएसए के पीछे लग के हमने अपने आप के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब कर चुके। एक चीज़ यहाँ पर ये देख लें। दूसरी चीज़ ये देखो जी कि हम इंडिया के साथ हमारी आइडियालॉजी जो जिसकी बुनियाद पे हम डिफरेंस हुए थे, वो एक अपनी जगह पे, बट हमें अभी इंडिया की स्ट्रेटेजी को लेके बात करें, और इंडिया की स्ट्रेटेजी जो है मुझे नहीं लगता कि इस वक्त की पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं उन सबसे इंडिया जो है वो बिल्कुल बेहतर प्ले कर रहा है, कि उसे पता है मैंने क्या करना है। अब देखो, अगर वो ओमान और ईरान से एक जो दूसरी अंडर वाटर जो है वो पाइपलाइन जो है वो बिछा के इंडिया में ले जाएंगे, और ये हो भी सकता है आज, यकीनन दुनिया में टेक्नोलॉजीज तो इस तरह की होती है, वो कर लेंगे। फिर उन्हें ना पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी और चीज़ की, कि हाँ भाई ठीक है वो कर लेंगे, उनके पास ये रिजर्व हैं, वो कर सकते हैं। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ कब तक, आखिर कब तक, बिल्कुल हम जिस तरह पहले भी कह रहे हैं, प्रशांत अमन सर की एक वीडियो में था कि 2025 तक आपको जो है कुछ 76 बिलियन डॉलर शायद जो है आपने एक किस्त जो है वो अदा करनी है, लेकिन आपके पास हैं तो आप कहाँ से दे? कोई भी सारा कुछ भी आप कर लो, सब कुछ बेच बाच भी, तो फिर भी नहीं बनते हैं। सो ये चीज़ें अगर आप देखें तो पाकिस्तान, मुझे नहीं लगता कि इसका फ्यूचर अब उतना जिसको हम समझते हैं, यकीनन इसके हम पाकिस्तान में पले बड़े हैं, इसका झंडा देख के वो सब्ज़ लाली परचम एक आता है यार के क्या मतलब ना, लेकिन जब हम देखते हैं कि इसके ऊपर जो मुसल्लत हुक्मरान है, इनके मकरू चेहरों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि बस अब जो है ना हमारा कोई फ्यूचर हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर इस जैसी चीज़ें रहती रही और इस तरह सा बिहेवियर रहा कि कभी हम यूएस के ख़िलाफ़ चले, अभी आपने देखा कि कल परसों पेशावर के अंदर धमाका हो गया, पेशावर के अंदर धमाका हुआ, उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये चीज़ें चलती नहीं तो फिर तो आप समझें कि हम तो कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। फिर से वो दहशतगर्दी, फिर से वो टेररिज्म जो है पाकिस्तान को आ गया, और हम फिर उसके साथ लड़ने में शुरू हो जाएंगे, उसको ख़त्म करने में। तो दूसरी जो हमारी डेवलपमेंट्स हैं वो तो वहीं रह गई, बल्कि डेवलपमेंट्स अगर ये ना भी हों तो इनका वो एक एटीट्यूड ही नहीं है, इनका वो रवैया ही नहीं है कि जो वो डेवलप करें, तो वो नहीं नज़र आ रहा है। एनीहो, इंडिया अपने लिए और बेहतर रास्ते जो है वो तलाश कर सकता है, उसके पास सी वाटर के अंडर जो है वो एक बना सकता है पाइपलाइन, और वो कर भी लेगा। वो कब तक पाकिस्तान की इस सिचुएशन को देखता रहेगा कि कब पाकिस्तान इस चीज़ को लेके आगे बढ़ेगा तो हमें फ़ायदा होगा, उसके पास दूसरा ऑप्शन है और वो उसके ऊपर यकीनन हो सकता है काम कर भी रहो। एनीहो, ये सूरत हाल है इस वक्त, और देखें अब 18 बिलियन डॉलर पाकिस्तान किस तरह से पे करेगा, क्योंकि पाइपलाइन तो वो नहीं बना पा रहा। तो अब देखते हैं जी पाकिस्तान के जितने भी ओवरसीज जो हमारी एसेट्स हैं उनको बेच के ईरान ख़रीदता है, क्या करता है। यानी इसमें आपकी राय लाजमी हमें चाहिए होगी। वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आपने जाके लाजमी अपनी राय शेयर करनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दे दुआ में याद रखें। अल्लाह ने